Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीचर वैकेंसी के हिस्ट्री पार्ट पर, जहाँ पे विभिन्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें पढ़ने हैं। तो चलिए एनसीईआरटी बेस्ड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हम डिस्कस करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों के बारे में। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? ये हुई 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। अगला है, 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? ये थे कृष्ण कुमार मिश्र। बंगाल विभाजन किस प्रकार से हुआ? ये हुआ दो पक्षों में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आए और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आए। ये जो पश्चिमी बंगाल है ये हो गया हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र और पूर्वी बंगाल हो गया मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये प्रेरक गीत बना। बंगाल के विभाजन 1905 का विरोध करते हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर राजा ने किया। आगे है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? ये 1905 में किया गया था। अगला है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन ने किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये थे सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई।
नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, इससे जुड़े कुछ प्रश्न हम देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये था आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? अमृतसर अधिवेशन 1908 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय रहे। कौन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अब ये है कांग्रेस के दो गुट, जो उदारवादी गुट थे और उग्रवादी गुट थे, उनके नेता। तो उदारवादी गुट में कौन कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। उदारवादी नेता जो थे वो लोग सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाते थे और उग्रवादी नेता ये जो है हिंसा का और अपनी लड़ाई लड़के अपने अधिकार लेने की नीति को अपनाते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, सबसे पहला अधिवेशन जो है यह 1906 में हुआ ढाका में। दूसरा अधिवेशन जो है 1907 में कराची में हुआ और तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो यह आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? ये आमिर अली के अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? ये भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है शेर-ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो शेर-ए पंजाब थे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया और यहीं से दृष्टांत सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। अगला है भारत वर्ष 1906 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा का क्या आशय है? तो ये उग्रवादी विचारधारा का आशय है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यानी कि लड़कर अपने अधिकार को प्राप्त करना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? ये प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह किसके द्वारा कहा गया? वायसराय मिंटो द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगा लॉर्ड लिटन द्वारा और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है।
अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? ये हुआ लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके द्वारा दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। अगला है, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से लाई गई? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? ये एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, तिलक की एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? ये 1918 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। अगली एक जानकारी दी हुई है, 1916 में तिलक ने पूना से होम रूल आंदोलन आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पहले अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना से और बाद में एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? ये पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि सभी लोग संबंध थे। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ से। तो 2 जनवरी 1916 को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव डॉक्टर ग्राहम पोल थे। तो ये था बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।